Hello everyone, my name is Rona Pawar and this is my first video related to books and I'm going to start this book series with Twisted series. तो ट्विस्टेड की जो सीरीज है वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, चारों बुक्स इसकी। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे देती हूँ कि जो ट्विस्टेड की सीरीज है उसके अंदर 4 बुक्स है विच आर ट्विस्टेड लाव, ट्विस्टेड गेम्स, ट्विस्टेड हेट एंड ट्विस्टेड लाइज, रिटन बाय एना यंग। तो काफ़ी अच्छी बुक्स है ये। और तो आज जो है ये पूरी वीडियो रहेगी ट्विस्टेड लव के ऊपर। मैं उसका पूरा प्लॉट बताऊंगी, उसकी पूरी स्टोरी को ऐसा समराइज वे में, ऐसा शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प करके। और इवन इसमें स्पॉयलर्स भी इंक्लूड रहेंगे, तो जो सिर्फ सजेशन चाहते हैं कि बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए तो पढ़ लो, वर्थ इट है। एटलीस्ट मुझे तो वर्थ इट लगी थी। क्रम्पी और सनशाइन की स्टोरी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे स्टोरी ये वाली। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, वर्थ इट रहेगी पढ़ने के लिए। और जो पढ़ना नहीं चाहते या फिर जिन्हें पूरा ओवरव्यू जानना है कि इस बुक के अंदर क्या हुआ था, तो चलो मेरे साथ कहाँ पर, लेट्स डिव इनटू द ओशन ऑफ ट्विस्टेड लव। तो जो ट्विस्टेड लव है, इसके कवर पेज में ना लाइंस लिखी हुई है। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है फिजिकली, मैंने जो बुक है वो ऑनलाइन पढ़ी थी। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बुक यूजिंग माई हैंड्स ताकि आपको अच्छे से बुक समझ में आ जाए। ठीक है। तो जो कवर पेज है उस पर लिखी हुई है लाइंस कि ही हैज़ अ हार्ट ऑफ आइज बट फॉर हर ही वुड बर्न डाउन दिस वर्ल्ड। तो मैं तो ये लाइन पढ़ के पिघल गई थी कि भाई बुक कुछ तो अच्छी होने वाली है, अच्छे अच्छे डायलॉग होने वाले हैं बुक में। प्लस इसका जो प्लॉट है वो है कि बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, तो मेरे को प्लॉट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि कुछ तो होने वाला है। पढ़ के देखते हैं। प्लस प्लस जिन लोगों ने मुझे बुक सजेस्ट करी थी, थैंक यू सो मच, सारंग। तो अब हो गया, थैंक यू सर, बुक स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में जो हमारी हीरोइन है उसका नाम है एवा, ये इसका फोटो। और हमारा जो हीरो है वो है एलेक्स। इनका रियल बुक से कोई लेना देना नहीं, आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये दोनों फोटो यूज़ किए, ठीक है। हाँ। तो जो हमारी एवा है वो काफ़ी ऐसा क्यूट सी स्वीट सी लड़की है। प्लस वो हर चीज़ में अच्छा देखने की आदत है उसको, और वो उसे फोटोग्राफी का शौक है। अगर वो कोई उसको धक्का भी दे देगा ना तो भी उसको यही लगेगा कि मेरे अच्छे के लिए किसी ने धक्का दिया होगा, इतनी अच्छी है वो लड़की। अगर मैं एलेक्स की बात करूँ तो एलेक्स काफ़ी सा हैंडसम है, काफ़ी अच्छा सुंदर सा। प्लस काफ़ी जीनियस है वो बंदा, इतना जीनियस है उसने 14 की एज में कुछ सॉफ्टवेयर बना के किसी को बेचा था, उसके पास उससे भी बहुत पैसा आ गया। प्लस करंटली वो किसी कंपनी का सीईओ है उसके अंकल के साथ। तो मतलब अंधा पैसा है एलेक्स के पास। ऊपर से वो दिखता भी बहुत अच्छा है। मतलब एलेक्स को देख के ना मेरे को टेलर का वाइल्डेस्ट ड्रीम याद आ रहा था। उसकी लाइन्स याद आ रही थी कि ही इज सो टॉल हैंडसम एज हेल, ही इज सो बैड बट ही डज इट सो वेल। तो मेरे को ये याद आ रहा था एलेक्स को देख के। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि एलेक्स और एवा का क्या सीन है। तब बुक स्टार्ट होती है कि जो हमारी एवा है वो बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, उसको ना बस मिल रही है ना ऊबर मिल रही है। और प्लस बारिश हो रही है, प्लस वो लेट हो रही है जॉश की पार्टी के लिए। अब जॉश की पार्टी इसलिए, जॉश जो है वो एवा का ब्रदर है। जॉश जो है वो मेडिकल इंटर्नशिप के लिए जा रहा है सेंट्रल अमेरिका, तो उसके लिए पार्टी रखी गई है। तो एवा को उसके लिए केक लेके जाना और एवा हो रही है लेट। अब एवा भी लाइक यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या कर, और कुछ ऑप्शन नहीं, तो वो फ़ोन लगाती है उसके भाई को जॉश को। अब जॉश जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है एवा के लिए, क्योंकि उसका पास्ट जो था एवा का वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था। प्लस एवा का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो जो उसका एक्स है वो काफ़ी नीच है। तो जॉश काफ़ी उसके लिए कंसर्न है एवा के लिए, क्योंकि उसका जो एक्स था एवा का, वो उसको वापस उसकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा था, जबकि एवा ने उसको देखा था किसी और लड़की के साथ उसको चीट करते हुए अपनी आंखों के सामने। तो एवा भी लाइक आई एम डन विथ हिम, बट फिर भी वो ट्राई करा। तो काफ़ी प्रोटेक्टिव है फिलहाल, मतलब हमेशा से जॉश एवा के लिए, उसकी छोटी बहन के लिए। तो डरते डरते कॉल करती है जॉश को कि मेरे को लेने आ जा। अब जो हमारा जॉश है, ही इज़ ऑल्सो हैंडसम एज हेल वाला है। हर फिक्शनल कैरेक्टर सुंदर क्यों होता है। ओके, बैक टू द बुक। हाँ, तो हमारा जो जॉश है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, प्लस वो उसकी सबसे बनती है, प्लस एक नंबर का वुमेनाइजर है वो। तो हाँ। अब एवा उसको फ़ोन लगाती है, तो हमारा जो जॉश है वो बीच मेकआउट में रहता है, फ़ोन उठाता है और कहता है कि देख मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे को डिस्टर्ब मत करे, मैं किसी और को भेजूंगा, और फ़ोन काट देता है। ठीक है। अब एवा भी लाइक कि ठीक है किसी और को भेजेगा। उसकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि कौन आएगा, यस एलेक्स आता है अपनी महंगी सी गाड़ी में, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करना रईस है हम। ठीक है। और वो एवा को लेके जाता है। बीच में इन लोगों का कुछ कन्वर्जेशन, बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि एलेक्स बोल रहा होता है कि हम लेट हो रहे हैं, हम सीधा पार्टी में जाएंगे, और एवा भी लाइक नहीं मेरे को केक लेके जाना है। कुछ उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन फिर वो लोग पहुंच जाते हैं पार्टी में। अब पार्टी वार्टी चल रही है बढ़िया। तो जॉश आता है और एलेक्स को बोलता है कि भाई देख मैं तो जा रहा हूँ मेडिकल इंटर्नशिप के लिए, और तेरे को पता है एवा की सारी चीज़ें, तेरे को शुरू से पता है, क्योंकि ये लोग ना कॉलेज से फ्रेंड है जॉश और एलेक्स। तो जो एलेक्स को काफ़ी चीज़ें पता है
जॉश के घर की बेसिकली थैंक्स गिविंग पे वो उसके घर पे खाना वाना खाने भी जाता है, तो बहुत अच्छे से जानता है उसके घर को। तो जॉश यही बोलते थे को सारी चीज़ें पता है एवा के बारे में, अभी भी वो छोटी है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जगह पे एवा को प्रोटेक्ट करे। पहले तो एलेक्स बोलता है कि मैं क्यों करूँ, मेरे को क्यों ज़बरदस्ती बीच में घसीट रहे हो। फिर जैसे जैसे करके जॉश मना लेता है एलेक्स को। तब सीन ये है कि एलेक्स जो है वो एवा को प्रोटेक्ट करेगा, और हमारा जो जॉश है वो जा चुका है उसकी मेडिकल इंटर्नशिप के लिए। अब एलेक्स ने कुछ काम लिया तो वो प्रॉपर तरीके से ही करेगा। तो एलेक्स क्या करता है, वो शिफ्ट हो जाता है एवा के घर के बाजू में, ताकि वो प्रॉपर एवा का ख्याल रख सके, देख सके कि उसको परेशान तो नहीं कर रहा और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अब क्या होता है ना, एवा जो है उसकी फ्रेंड्स है, मतलब बेसिकली 4 लोगों का ग्रुप है इन लोगों का, एवा, स्टेला, ब्रिजिट और जूल्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसकी दोस्तों के बारे में बता देती हूँ कि जो जूल्स है ना वो काफ़ी से सुंदर है, मतलब सुंदर तो चारों है, बट जूल्स जो है वो काफ़ी सुंदर है, ऐसे रेड हेयर्स वाली गर्ल। प्लस वो किसी से भी फ्लर्ट कर सकती, भयंकर ऐसी, सब लड़के मरते हैं उसके पीछे। फिर है ब्रिजिट जो है प्रिंसेस है, प्रिंसेस ऑफ एल्डोरा। और जो हमारी स्टेला है वो इन्फ्लुएंसर है। ठीक है। अभी चारों दोस्त बैठे होते तो जूल्स बोलती थी कि है तो बड़ा ही ऐसा हॉट एंड सेक्सी, बट ये बंदा, इसके अंदर इमोशंस नहीं है क्या, रोबोट से ज़्यादा इमोशंस होते हैं, इस बंदे के अंदर इमोशंस नहीं है। तो वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो जूल्स का खूफा राती दिमाग चलता है, और शी वाज लाइक कि अपन ना एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन इमोशन एलेक्स पे, पता चलेगा कि इसके अंदर इमोशन है कि नहीं है। अब एवा पहले तो मना करती, लेकिन एवा को भी थोड़ी सी तो चुल रही थी कि जाने तो सही कि बंदा रियल में है कैसा। ठीक है। तो अब वो चालू करता है। अब इनके ना फेसेस रहते हैं कुछ ऑपरेशन इमोशन के। सबसे पहला वाला रहता है सैड वाला। तो एवा क्या करती है, सारी है ना रोजली मूवीज की कैसेट लेके जाती है एलेक्स के घर में, और वैसे प्लान बना के जाती है, और वहाँ जाके सब टाइटा फिस हो जाती है उसको एलेक्स का मुंह देख के। तो वो डोरबेल बजाती है, एलेक्स जैसे दरवाजा खोलता है, एवा भी लाइक, एलेक्स का रिएक्शन ये रहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शी वाज लाइक कि ना जूस जो है वो डेट पे गई हुई है, मैं घर पे अकेली बैठी बोर हो रही थी, तुम्हारे घर पे वैसे ही कोई नहीं आता, तो मैंने सोचा अपन 7 मिनट की मूवी देखते हैं। एलेक्स का रिएक्शन रहता है क्यों, कोई सेंस है इस चीज़ की। एवा को भी लगता है बाद में, लेकिन अब तो वो बोल चुकी होती है तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो ध्यान से देखती है, एलेक्स जो है वो काफ़ी सा बन ठना के खड़ा होता है। तो उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा डेट पे जा रहा है। शिट, एलेक्स डेट पे भी जाता है, उसको पहले तो भरोसा नहीं होता, बट ठीक है, सबके पास डेट होती है। ओके। तो अब एलेक्स भी लाइक कि कोई बात नहीं, आ जाओ तुम अंदर, अपन साथ में मूवी देखते हैं। शी वाज लाइक कि तू भैया डेट पे जा रहा था, तू डेट कैंसिल कर रहा है। कहता हाँ। ठीक है, वो चली जाती है। अपना एवा सबसे ऐसी रोतली मूवी लगाती है, और ना वो मूवी के एंड तक ना एवा ऐसी भयंकर ऐसी रोई हुई होती है, और एलेक्स ऐसे बैठ के देख रहा है। उसके अंदर कोई इमोशन का एक साइन नहीं है। एवा देखती है उसको, और उसकी पीठ को ऐसे टच करके कुछ ढूंढ रही होती है। तो एलेक्स भी लाइक व्हाट आर यू डूइंग। शी इज लाइक मैं ना बटन ढूंढ रही थी तुम्हारा, क्योंकि तुम में इमोशंस नहीं, अगर ये मूवी देख के तुमको रोना नहीं आया तो मतलब लिटरली तुम्हारे अंदर इमोशन है। तो एलेक्स थोड़ा सा हंसता है, प्लस उसको कुछ कहता है, और उसी वक्त उसको सनशाइन नाम देता है। तो एवा तो थोड़ी सी शॉक में रहती है कि मतलब थोड़ा सा हंसा, पहली बात तो वो हंसते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा एवा मन में सोच रही थी, उसकी फैंटेसीज क्रिएट हो रही थी। भाई का भाई का दोस्त है, फिर ऐसा उसने अपने आप को संभाला। अब वो सनशाइन भी नाम ले दिया, तो एवा भी लाइक कि बंदा मेरे को क्यों निकनेम दे रहा है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं सोचना इस बंदे के बारे में, वैसे मेरे को अजीब सा ऐसे अट्रैक्शन वाला लग रहा है इससे, अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो वो इग्नोर कर देती है। अब इनके जो अलग अलग फेसेस होते हैं ना ऑपरेशंस के, उसमें सब में इन लोगों की मोई में हो जाती है, क्योंकि हाँ सारे फेल हो जाते हैं। अब ये लोग बैठे हुए होते हैं वापस चारों दोस्त, तो एवा भी लाइक यार भाई कुछ भी नहीं हुआ, कोई सेंस नहीं निकला ऑपरेशन करने का। तो जूल्स भी लाइक भैया एक बच्चा हुआ है जेलिसी वाला, आपने वो तो किया नहीं। और मेरे को ये बताओ कि एलेक्स ने अपनी डेट क्यों कैंसिल करी थी तेरे लिए। तो वो ना उसको चाबी भर देती है, और बोलती है कि तू जेलिसी वाला तो करेगी सही। तब ऑपरेशन लास्ट वाला है जेलेसी वाला, तो क्या रहता है इन लोग की एलिमिनी मीट रहती है इनके कॉलेज में। एवा भी उसी कॉलेज में पढ़ रही होती है जिस कॉलेज में जॉश और एलेक्स पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। तो उनकी एलिमिनी मीट होती है, एलेक्स वहीं पर रहता है। एवा ने से सुंदर सी बन ठन के आती है वहाँ पर, बढ़िया मस्त तैयार होके। वहाँ पर ना सारे लड़के ना एवा को घूर रहे होते हैं, और जो एलेक्स भी लाइक उसको ना अजीब सा लग रहा होता है कि क्यों घूर रहे सब इसको। फिर वो वहाँ पर जाता है, वो लोग थोड़ा डांस वांस भी करते हैं, उनकी कन्वर्सेशन भी होती है, काफ़ी काफ़ी अच्छे से इंटेंस वाली कन्वर्सेशन होती है। फिर एवा भी लाइक मैं, मेरे को जो करना होगा मैं वो करूँगी, और वो चली जाती है वहाँ से। तो एलेक्स को लगता है यार, उसको अजीब सा लग रहा होता है कि मेरे को क्यों ऐसा अजीब सा फील हो रहा है एवा के लिए। फिर वो जाके एवा के पीछे जाता है, तो उसको ना आवाज़ आ रही होती है बैगेज एरिया से। जब वो जाके देखता है तो एवा को ना कोई ऐसा पकड़ के खड़ा होता है,
वो एवा का एक्स होता है, वो उसको वापस ऐसा डरा रहा होता है कि मेरे पास वापस आ जाओ, वो सारी चीज़ें से सिचुएशन चल रही थी। एलेक्स का खून खोल जाता है, एलेक्स उसको ऐसा धोता है ना बिना डिटर्जेंट पाउडर के, बहुत बहुत मारता है, बहुत मारता है। एवा बेचारे को बचाती, नहीं नहीं वो मर जाएगा, एलेक्स एलेक्स छोड़ो। फिर वो लोग जाते हैं। तो अब ऐसा है कि एलेक्स को पता तो चल चुका है, ऊपर से उसने काम लिया था कि एवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो वो उसमें मिस हो गया, ऊपर से एलेक्स को भी ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो आ रहा था एवा के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्त की बहन है, दोस्त की बहन है, वही बात। तो वो लोग कार में बैठते हैं, तो एलेक्स भी लाइक एक्सप्लेन सनशाइन, तो अब एवा को बताना पड़ेगा। तो वो बताती है कि कुछ वीक पहले मेरा एक्स वापस आया था मेरे को परेशान करने के लिए, फिर थोड़ी बहस हो गई थी हमारी, अब वो वापस आया मेरे पास, वो सारी चीज़ें। फिर ना एवा मतलब ऐसा उसको ऐसा रोने लग जाती है, उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है एवा को कि वो रो रही है, तो एलेक्स को खून खोल जाता है। और ही वाज लाइक कि अब तो मैं इस बंदे को ना मार डालूंगा, यहीं काट दूंगा, ऐसे वाली सिचुएशन। तो एवा उसको बताती है वो वजह नहीं है एक्चुअली, मेरे पास्ट जो है वो उसको बार बार उसको नाइटमेयर तो आते थे उसके पास के, लेकिन उसको ऐसा ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठी हिट हो जाती है ना, वो वाली सिचुएशन होती है। तो फिर वो लोग कहीं पे जाते हैं प्रॉपर इस जगह पे बैठते हैं, क्योंकि खाना वाना तो खाया नहीं होता है, वो लोग कैफ़े वैफे में रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं। फिर कामली एलेक्स बोलता है कि अब मेरे को बताओ, तो एवा उसके पास के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो ना उनके घर के पीछे लेक थी, तो उसको ना वहाँ पर जाके ना सब पत्थर फेंकने में बड़ा मज़ा आता था। तो उसका जो पास था उसमें ऐसा था कि उसकी जो मदर थी, उसकी खुद की मदर ने उसको धक्का दे दिया था नदी में, उसकी खुद की मदर ने उसको मारने की कोशिश करी थी। और तो उसको पानी से भी बहुत डर लगता है, और बार बार उसकी सर नाइट में आते हैं उसको रात में, और उसको ऐसा समझ नहीं आता कि मेरी खुद की मदर ने क्यों मारने की कोशिश करी। प्लस उसकी मदर है भी नहीं अभी, उन्होंने फिर ड्रग्स का काफ़ी हैवी डोज ले लिया था और उनकी भी डेथ हो गई। तो और ऐसी छोटी सी बच्ची पे इतनी सारी चीज़ें सब बीत गई, तो वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज है, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो वो देखते कि एलेक्स उसको काफ़ी कामली ऐसा सुन रहा होता है, उसको अच्छा भी लग रहा होता है, उसको कंफर्ट करता है वो। तो एवा एलेक्स को बताती है सारी चीज़ें, और फिर एलेक्स कामली सुनता है। बेसिकली वो लोग खाना वाना खा के चले जाते हैं। तो एवा और एलेक्स ना काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं इस पॉइंट पे आके। और तो मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है, ऐसे दोस्ती वाला सारी चीज़ें चल रही होती है। थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो दोनों को है, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या होता है, एवा जो है वो कहीं जाती है उसकी दोस्त के साथ किसी पार्टी में। तो वो जो लड़की जिसको डिच किया था एलेक्स ने और डेट के वक्त पे, वो उसको वहाँ पर मिलती है। तो एवा को तो पता नहीं रहती वो, लेकिन वो एवा को ज़रूर जानती है। तो उन लोगों की कुछ बहस होती है और वो एवा को पानी में धक्का दे देती है। एवा ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज है, उसको पानी से वैसे ही डर लगता है, ऊपर से वो पानी में धक्का दे देती है। और एलेक्स ना, एलेक्स के फ़ोन पे मतलब ऑनलाइन लोग वहाँ पर शूट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, उनको अलग ही तमाशा लग रहा होता है। और एलेक्स जैसे ही देखता है ना, एलेक्स भाग के जाता है और ऐसे गाड़ी उठाता है, सब भाग के, ऐसे कबीर सिंह वाले उसमें नहीं, भाग के जाता है और वहाँ पर जाके ना उससे पूछता है कि कहाँ है एवा। तो बोलते उसको तो उसकी दोस्त ले गई, बाकी उसका ऐसा खून खोल जाता है कि एवा को क्यों धक्का दिया, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है, उसका ऑलरेडी ऐसा ट्रॉमेटाइज पास्ट है, पानी से उसको डर लगता है। फिर वो जाता है एवा के अपार्टमेंट में, वहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि वो उसके कमरे में बैठी हुई थी, वहाँ जाके वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर एवा उससे पूछती है कि एलेक्स से वो पूछती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, तो ही वाज लाइक यस सनशाइन। तो वो कहती है कि तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे क्या। तो अब जो है हमारा एलेक्स है वो एवा का स्विमिंग टीचर बन चुका है, क्योंकि एवा को वो पानी से डर लगता है, और वो उसको अब अच्छे दोस्त भी बन गए, तो उसको कंफर्ट भी कर रहा है अच्छे से। तो अब वो लोग ऐसा एवा को वो सिखाने लग जाता है स्विमिंग वुमिंग सारी चीज़ें। अब इसी बीच ना एलेक्स का बर्थडे भी आता है, और एलेक्स का बर्थडे तो कोई मनाता नहीं है। तो एवा जो है वो एलेक्स के बर्थडे के लिए पार्टी रखती है, और एलेक्स कुछ बोलता भी नहीं, एलेक्स को भी मज़े आ रहे होते हैं, पार्टी वार्टी चल रही होती है बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एलेक्स इन सब चले जाते हैं ना मेहमान, तो काम बांट दिए जाते हैं कि तुम ये करना। तो एलेक्स और एवा का काम होता है बर्तन धोने वाला, डिशेस करने का। तो वो लोगों की कुछ कन्वर्जेशन चल रही होती है, तब एलेक्स अपने पास के बारे में बताता है एवा को कि जब वो छोटा था तो उसके उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन को उसकी आंखों के सामने किसी ने गोलियों से मार दिया था। उसके फादर के किसी बिजनेस राइवल ने ये सब करवाया था, और एलेक्स उस वक्त कहीं छुपा हुआ था, उसकी मदर ने उसको छुपा दिया था। तो बेसिकली उसने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। तो एवा को बड़ा बुरा लगता है। तो एवा उसको कंफर्ट करने के लिए शी किस्ड हिम, और वो किस बैक करता है उसको। एंड सडनली ही वॉज लाइक कि क्या कर दिया मैंने, वो ऐसा बोलता है, ऐसा ऐसा बहुत अजीब सा हो जाता है। और वो ही वॉज लाइक कि
जो भी हमारे बीच में है एवा सब भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, फलाना ढिमका। एवा का रिएक्शन, व्हाट द फक, आई किस्ड यू, यू किस मी बैक, अब तू बोल रहा है कि भूल जाऊँ, क्या चल रहा है भैया। तो एवा भी लाइक ठीक है भाड़ में जा तू, उसका ऐसा वाला हो जाता है, फिर वो लोग। तो अब ऐसा है कि एवा का हो गया दिमाग खराब, तो एवा एलेक्स को इग्नोर करने लगी, इसके मैसेज वैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही, तो एलेक्स का हो जाता है दिमाग खराब। वो उसके जहाँ पर वो काम करती है वहाँ भी चले जाता है, फिर उन लोग की कुछ कन्वर्सेशन होती है, तो एलेक्स वापस एवा का ना स्विमिंग टीचर बन जाता है। अब वापस वो उसको स्विमिंग सिखाने लग जाता है, तो उस वक्त ना काफ़ी ऐसा इंटेंस माहौल हो जाता है, और उन लोग की कुछ कन्वर्सेशन होती है, मोर देन कन्वर्जेशन वाली सिचुएशन भी हो जाती है, एंड नाउ दे बोथ आर इन रिलेशनशिप, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एलेक्स किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और एवा को भी वो पसंद है। अब होता है थैंक्स गिविंग का टाइम आता है, तो एवा जो है वो उसके घर जाती है, उसके फादर के पास। एवा के फादर भी है, उसकी मदर नहीं। अब जॉश तो इंटर्नशिप पे रहता है, तो ऐसा है कि थैंक्स गिविंग में एलेक्स को लेके जाती है एवा। अब वो उसका वही पुराना वाला घर रहता है, जहाँ पर उसको ऑलरेडी बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर रात को जब वो सोती है ना, तो उसको वापस वही अपना पुराना सपना आता है कि उसको धक्का दे दिया है, और वो फिर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। फिर जब वो सुबह उठ के वापस वो लेक के पास जाती है ना, तो उसको ऐसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं उसके बचपन के। वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी उससे पास से, कि उसकी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज थी ना, वो भी आधे से ज़्यादा गायब हो गई थी, मिट गई थी। तो जब वो लेक के पास वापस जाती है ना, तो उसको उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज वापस थोड़ी थोड़ी हिट करने लग जाती है, और वो उसको याद आता है कि जब उसको किसी ने धक्का दिया था, तो ऐसे गोल्ड की रिंग शाइन कर रही थी जिसपे एम लिखा हुआ था। तो उसको और अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके फादर का नाम माइकल है, और सेम रिंग उसके फादर के पास है। तो उसको और ज़्यादा ऐसे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, और जब वो उन पर जोर डालती है ना, तो उसको याद आता है कि उसकी मदर ने नहीं, उसके फादर ने उसको धक्का दिया था लेक में। वही इंसान जिसके साथ वो इतने सालों तक रही है सेम घर में। और तो उसको और ऐसा अजीब सा लगने लग जाता है, और प्लस उसको फिर और भी चीज़ें याद आती है कि जब वो एक बार स्कूल से घर आई थी, और उसके फादर से वो बात कर रही थी, जब जॉर्ज घर पे नहीं था, तो उसके फादर ने उसको तकिए से मुंह दबा के मारने की भी कोशिश की थी। उसके जितने वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी इन सारी चीज़ों से, कि उसकी बचपन की मेमोरीज गायब हो गई थी। लेकिन जब वो वापस उस घर में और वापस सारी चीज़ें उसको याद आई, तो वो इतनी ज़्यादा डर गई थी, और उससे ऐसा लग रहा था शायद वो उसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फादर को भले से उन लोगों की इतनी कन्वर्सेशन नहीं होती थी, बट स्टिल वो बिलीव नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबने उसको ये बोला था कि उसके फादर ने उसको बचाया था उसकी मदर से। तो वो एलेक्स को ये सारी चीज़ें बताती है। अब एलेक्स और ये लोग सोचते हैं, एलेक्स प्लान करता है कि अब कन्फेशन सारी चीज़ें। तो एलेक्स के ऑफिस में एवा बैठी हुई होती है, एलेक्स बैठा होता है, और उसका जो फादर है माइकल, उसको बुलाते हैं, और एवा उससे पूछती है, और उसके पहले एलेक्स को बोल देती है कि तुम बाहर वेट करो। तो एलेक्स बाहर जाके वेट कर रहा होता है। एवा जो है उससे पूछती है उसके फादर से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही है। तो पहले तो वो उसको बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम्हारी मदर ने किया था, फलाना ढिमका ना। फिर सडनली वो उसको बोलता है, उसके फेस पे जो मास्क था अच्छे फादर का वो उतारता है, और बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुमको मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। तुम्हारी मदर ने, जब मैं बिजनेस ट्रिप पे रहा था, तुम्हारी मदर ने मुझ पर चीट किया था। मैंने डीएनए मैंने टेस्ट करवाया था, तो तुम्हारे जो फादर है वो कोई और है, जॉश मेरा खुद का बेटा है। तो एवा का तो ऐसा ऐसा अजीब सी हो जाती है वो, कि क्या हो गया एकदम से। मैंने जो सोचा भी नहीं था वो मेरी आंखों के सामने हो गया। मैं इतने सालों तक जिस इंसान को मेरा सोचती रहती, इसने मुझे सेव किया, वही इंसान मुझे मारना चाहता था, और मैं इस इंसान के साथ रही थी, इससे फक्ड अप हो जाता है पूरा वो सारी चीज़ें। और वो यही बोलता है कि हाँ, मैंने तुमको मारने की कोशिश करी थी, और मेरे को कोई ऐसा तुमसे लगाव वगाव भी नहीं, जॉश मेरा असली बेटा है बस। तो एवा ऐसे पूरे शॉक में रहती है कि उसकी मदर भी नहीं है, और उसको जिसको हमेशा से उसके फादर मानते आई थी वो उसके फादर भी नहीं, उसको पता भी नहीं उसके फादर कौन है। सब ट्रॉमेटाइज रहती है। तभी एलेक्स आ जाता है, और फिर उन माइकल और एलेक्स की कुछ कन्वर्जेशन होती है, तो एलेक्स यही बोलता है कि अब मैं जॉश को भी सब कुछ बता दूंगा। तो माइकल बोलता है कि जॉश मुझे ना भगवान की तरह पूछता है, जॉश कभी नहीं मानेगा कि तुमने, उसको ऐसा लगेगा तुम मनगढ़ंत कहानी सुना। तभी जॉश की एंट्री होती है, और जॉश आके बोलता है कि मैंने सारी चीज़ें सुन ली है, मैं आपको अपना आइडल मानता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आप इस हद तक गिर सकते हो, आपने ये सारी चीज़ें करी। इवन उनका जो डाइवोर्स था वो भी इसी रीज़न के वजह से हुआ था, कि उसकी मदर ने उन पर चीट किया था। प्लस उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा ऐसा, और उसके फादर ने एवा को मारने का इल्ज़ाम भी उसकी मदर पे लगा दिया था। तो एवा की मदर इतनी ज़्यादा ऐसे, उनका दिमाग ऐसा फक्ड अप हो गया था कि उन्होंने एक्स्ट्रा पिल्स लेके उनकी भी डेथ हो गई थी। तो वो
मतलब बेसिकली वो इंसान ने दोनों को मार दिया अगर देखा जाए तो जॉश का भी और दिमाग खराब हो जाता है। फिर माइकल के तो मुंह से ऐसे हवाएं उड़ जाती है कि जॉश यहाँ पर कहाँ से आ गया, इसको सारी चीज़ें पता चल गई। और ऐसे करके एफबीआई एजेंट आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एलेक्स जो है उसकी पूरे वर्ल्ड में पहचान है, तो एफबीआई एजेंट भी उसके दोस्त हैं। वो लोग माइकल को उठा के ले जाते हैं। अब एवा बहुत ट्रॉमेटाइज है। फिर जॉर्ज भी उसको कंसोल कर रहा होता है, सॉरी बोल रहा होता है कि भले तो उसकी गलती है ना, बट स्टिल उसको बुरा लग रहा होता है कि एवा के साथ ये हुआ। सारी चीज़ें खत्म होती है। फिर जॉर्ज पूछता है, 1 मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्यों? मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी बहन, क्यों, कैसे, कब? फिर वो उसको सब ऐसे वो कन्वर्जेशन होती है इन लोगों की कि तुम सही में मेरी बहन के लिए सीरियस हो। वो एवा से भी पूछता है कि लिटरली तुम लोग सीरियस रिलेशनशिप में हो, सारी चीज़ें। वो लोग बोलते हैं हाँ नहीं, ये रियलिटी है। अब सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, जॉश को भी पता चल जाता है। अब जो एलेक्स के अंकल है ना, क्योंकि एलेक्स के तो मम्मी पापा और कोई भी नहीं, एलेक्स के अंकल बोलते हैं जॉर्ज एलेक्स से कि तुम, हाँ, तुम जिसको डेट कर रहे हो एवा, उसको पता है कि तुम रियल में कैसे इंसान हो? तुमने जो उसके सामने पर्सनैलिटी बना रखी, उसको तो रियलिटी पता ही नहीं तुम्हारी। उसको बेसिकली ऐसे डराते, और एलेक्स का दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि अब वो एवा के लिए काफ़ी सब पजेसिव है। भयंकर वाला लाइन से आते हैं ना, वो कवर पेज वाली सेम। तो अब एलेक्स का हो रहा दिमाग खराब, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंकल है तो वो कुछ कह नहीं सकता। उसके अंकल फिर ना उसको बुलाते हैं ऐसे ही कुछ काम के लिए, और फिर उन लोग की कन्वर्सेशन होती है और वो चले जाते हैं। तो एलेक्स उसके अंकल के घर में रहता है, उसके ऑफिस में रहता है। और उसको ये पता रहता है कि मेरे अंकल ने ना हर जगह कैमरे लगा रखे हैं एक्सेप्ट लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी में जाता है, क्योंकि उसको शक तो रहता है उसके अंकल पे, पता नहीं क्यों शुरू से। तो वो जाके कुछ ढूंढता है, तो उसको लेटर्स मिलते हैं। उसके अंकल ने उसकी मदर्स को लेटर लिखे थे कुछ के, और वहाँ से एलेक्स को पता चलता है कि जिस इंसान ने मेरी पूरी फैमिली को मारा था वो कोई और नहीं, मेरे खुद के अंकल थे। क्योंकि मेरे अंकल को मेरी, मतलब एलेक्स की मम्मी पसंद थी, और उन्होंने उनको लेटर भेजे थे कि एलेक्स के फादर को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, और उसकी मम्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो एलेक्स के अंकल ने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी फैमिली को मार दिया। और एलेक्स जो है उस वक्त किसी कैंप वैम्प में जाने वाला था, लेकिन वो जा नहीं पाया था। तो उनको यही लगा था, जो भी मारने आया था, कि वो बच्चा जो है एलेक्स है वो कैंप में जा चुका है, जबकि एलेक्स सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है। और वो इतने में उसके अंकल को भी शक तो हो जाता है कि एलेक्स को मुझ पर शक हो गया है। तो वो उसको उसके ऑफिस में बुलाता है, और वो देखता है कि उसके अंकल ने एवा और एवा की जो फ्रेंड है ब्रिजिट, हमारी प्रिंसेस, उन दोनों को किडनैप कर लिया है। ऐसे उनके हाथ वाथ पे निशान रहते। तो एलेक्स का तो और ही दिमाग खराब हो जाता है कि इसको इसको वैसे टच कैसे किया तुम लोगों ने। फिर उसके अंकल प्रिटेंड करता है कि उसको कुछ भी नहीं पता, और उससे कहता है कि तुम बता दो इसको कि तुम हकीकत में क्या हो, तुमने क्या किया, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो एलेक्स उस वक्त एवा को बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया है, क्योंकि जो तुम्हारे फादर है ना, वही वो इंसान थे जिनको मेरे अंकल ने हायर किया था। तो मैंने जॉस से भी इसलिए दोस्ती करी थी ताकि मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं करीब आ सकूं, तुम्हारे घर वालों करीब। और तुम तो सबसे बड़ी पागल निकली, तुम अपने आप ही मेरे प्यार में गिर गई, तो मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने नहीं पड़े। तो जो मुझे रिवेंज लेना था मेरे मम्मी पापा के कातिल का, वो माइकल से मैंने ले लिया है। और वो उससे सारी चीज़ें बोलता है। अब एवा का हो जाता है दिमाग खराब। एवा के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जिस जिस इंसान पे भी ट्रस्ट किया था, उन्होंने हमेशा उसका ट्रस्ट तोड़ा। उसका हो जाता है दिमाग खराब। उसका पूरा सनशाइन वाला ऑरा चले जाता है। सब उसको कोशिश करते हैं उसको ऐसा चीयर अप करने की, बट वो पहले जैसी नहीं हो पाती है। तो एवा ने ना फोटोग्राफी के लिए कहीं पे अप्लाई किया होता है, उसकी जो ड्रीम जगह थी, वो वहाँ से उसको मेल आ जाता है कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। एवा पहले तो सोचती कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर वो खुद को ऐसा कंसोल करती कि नहीं यार, अब किसी इंसान की वजह से मैं मेरा ड्रीम तो नहीं छोड़ सकती। तो वो सोच लेती कि हाँ मैं जा रही हूँ। पहले वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी शायद, लेकिन अब वो जगह स्विच कर लेती है, क्योंकि एलेक्स को ऑलरेडी पता होता है। अब एवा जाने की तैयारी कर रही है। एलेक्स अपने ऑफिस में बैठा हुआ। एलेक्स का ना, मतलब एलेक्स का दिमाग तो खराब हो रहा है, क्योंकि उसने उस वक्त झूठ बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जिस इंसान के साथ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे। और अंकल की वजह से उसको झूठ बोलना पड़ा था एवा से, लेकिन एवा को तो इस चीज़ें पता ही नहीं है। तो वैसे सारी सिचुएशन चल रही, तभी ना ब्रिजेट आती है उसके ऑफिस में, और एलेक्स का बहुत गंदे वाला ईगो ऐसा हर्ट कर देती है भयंकर तरीके से, कि तुम तो स्टूपिड हो, भली से तुम्हारा आईक्यू कितना भी बड़ा हो, तुम अगर एवा को जाने दे रहे हो तो फिर तो तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं होगा। तो एलेक्स भी लाइक कहाँ जा रही है एवा, तो वो उसको उसकी जगह बता देती कितनी देर में उसकी फ्लाइट जाने वाली है। एलेक्स जो भागते हुए जाता है कि मैं एवा को रोक लूँ। वो एयरपोर्ट पे जाता है, देखता है हर जगह कि एवा मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन एवा नहीं मिलती है। एवा जा चुकी होती है। तो एलेक्स भी लाइक कि अब तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है कि अब तो मैं पता नहीं क्या ही करूँगा, मैं उससे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ।
अब एवा ऑलरेडी अपनी दूसरी लाइफ में बिजी हो चुकी है, वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन चुके हैं, लेकिन पहले वाली एवा नहीं, बट वो स्टिल ट्राई ट्राई कर रही थी अपने पास से ओवरकम करने के लिए। तभी उसको एक इंसान उसका पीछा करते दिखता है, जो पलट के देखते तो वो एलेक्स होता है। तो शी वॉज लाइक ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है वापस, तो वो उसको इग्नोर करती है काफ़ी हफ्ते तक, काफ़ी टाइम तक एल पीछे आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एवा भी लाइक ये क्यों कर रहा है ये सब, क्यों मेरे को नहीं आना वापस, मेरे को नहीं है ट्रस्ट इस पे। फिर वो एलेक्स से पूछती भी है कि तुम्हारी कंपनी का क्या हुआ, तो ही वाज लाइक मैंने मेरी कंपनी छोड़ दी है एवा तुम्हारे लिए। वो उससे पूछती कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी लड़कियां, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो वो कहता है मेरे पास कितनी भी लड़कियां आ जाए, लेकिन उनमें से कोई भी एवा नहीं होगी ना। तो वो बहुत ऐसा उन लोग की कन्वर्सेशन होती है, काफ़ी टाइम तक एवा को चीज़ करता है, फिर एवा मान जाती है। तो ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो एवा और एलेक्स वापस साथ में हो गए हैं। जॉर्ज जो है एलेक्स की दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसकी बहन को हर्ट किया था, तो वो पुरानी वाली दोस्ती नहीं हो पाई। बट ठीक है, एवा ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो जॉर्ज क्या ही बोल सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इसकी हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो गई थी। इसमें एक सीन और आता है जब एलेक्स वॉलकॉफ एवा के लिए, वो बंदा जो कभी इमोशंस नहीं दिखाता है, स्टेज पे जाके प्रॉपर फुल इमोशंस के साथ गाना गाता है एवा के लिए। ये सबसे बड़ा ऐसा मेरे को भी सुन के ऐसा लगा था कि एलेक्स जो कभी भी इमोशन नहीं दिखाता, फुल इमोशंस के साथ गाना गाता है एवा के लिए। तो एवा तो पिघल जाती है और मान जाती है इस सिचुएशन पे आके कि नहीं यार, इसने काफ़ी इसका पूरा एक्सट्रीम किया है मेरे लिए, तो ठीक है, मैं एक बार और इस बंदे को चांस दे सकती हूँ। तो ये थी ट्विस्टेड लव की स्टोरी। आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको और ज़्यादा ऐसा डेप्थ में जाके पढ़ना है तो आप ये उस बुक को पढ़ सकते हो। लिटरली वर्थ इट है पढ़ने के लिए। इसके जो सीन्स है, इसका जो जिस तरीके से एना यूंग ने लिखा है ना, वो आप ऐसा खो जाओगे बुक में, तो वर्थ इट है पढ़ने के लिए। और अगर आपको, मेरे को पता है इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक एडिटिंग के लिए, कंटेंट के लिए, तो जो भी आप सजेशन दोगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ों को ओवरकम करूँगी। और अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और मैं नेक्स्ट वीडियो फटाफट लेके आऊँगी। जो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो है ट्विस्टेड गेम, जो है ब्रिजिट और उसके जो बॉडीगार्ड है रायस लार्सन, उन दोनों के ऊपर। तो मैं फटाफट उस पर वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।